पल को खास। विविध भारती, जो हर पल है आपके पास। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और चंचल वर्मा आपको, सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार सोनाली, आपको और हमारे सभी सुनने वालों को मेरा भी यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। मुझे यहाँ पर ना स्टूडियो में एक अलग ही खुशबू कह लीजिए, एहसास कह लीजिए आ रहा है, वो है चंचलता का एहसास। अच्छा भाई, हम जब आते हैं ना तो अपने श्रोताओं से बात करने मिलने की एक जो खुशी होती है ना, ये उस एहसास की खुशी होती है जो सिर्फ मेरे नहीं आपके चेहरे पर भी लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो श्रोताओं के कमेंट्स हैं उसमें भी ये खुशियां भर भर के नजर आ रही है। तो कमेंट्स किस विषय पर आ रहे हैं ये बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो श्रोता जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाएगी कि आज किन विषयों पर हम बातचीत करेंगे। पर क्यों नहीं जुड़े हैं फेसबुक से? जुड़ना चाहिए ना। लेकिन ऐसा होता है सोनाली कि बहुत सारे लोग जो भी थोड़े सा तकनीक को नहीं समझ पा रहे हैं या फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, और कंप्यूटर लैपटॉप उन्हें चलाना नहीं आता, और मोबाइल पर भी क्योंकि अभी इंटरनेट उपलब्ध है लेकिन इससे ज़्यादा फेमिलियर वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इसे समझ नहीं पाए हैं, तो अच्छा है कि हम बता दें। और कुछ लोग तो अभी भी रेडियो सेट पर सुनते हैं ना, जिन्हें अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़ाव महसूस होता है, तो उन्हें लगता है कि रेडियो सुनना है तो मोबाइल पे क्यों सुनना है या मोबाइल पर क्यों जाना है, रेडियो को रेडियो से ही जुड़े रहने दीजिए। उसका भी एक अलग आनंद है जी। बस कोशिश ये हो कि आनंद की बरसात हो और बस खुशियां बिखेरते रहे अपनी बातों के माध्यम से या फिर अपने गीतों के माध्यम से, है ना। हाँ, तो चलो पहले बता देते हैं आज जो कुछ खास दिन के बारे में हम बात करते हैं। तो आज से ओणम का पर्व शुरू हो रहा है, जो कि अगले 10 दिन तक चलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर 5 तारीख के दिन, क्योंकि हमारा सखी सहेली कार्यक्रम जो है वो नहीं होगा जी, उस दिन हेलो सहेली का दिन होता है जी। तो जो खास दिवस हैं, ईद ए मिलाद और शिक्षक दिवस, इसकी बात भी हम करेंगे। और पर्यटन में आज हम कसौली हिमाचल प्रदेश की सैर करवाएंगे, वहाँ की बहुत सारी हम बातों की जानकारी देंगे। और हमारे श्रोता भी भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं, वे भी कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग नहीं गए हैं, तो जाने का प्लान बना रहे हैं जी। और कुछ हम बात करेंगे इस बारे में कि बच्चों को कैसे संभाला जाए, खासतौर पे वो बच्चे जो बहुत हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं, या कहिए कि सामने वाले को मजबूर हो जाना पड़ता है उनकी बात मानने के लिए। तो कई बार ऐसे बच्चों को संभालना, हैंडल करना जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और हर बार उनकी जिद मानना उचित भी नहीं होता, और उनकी जिद बढ़ती रहे, इस चीज को कहीं ना कहीं जाकर रोकना जरूरी होता है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत मुसीबत का कारण बन सकता है। तो जैसे जिद को रोकना जरूरी है, हमारी बातों को भी तो कहीं रोकना जरूरी है। हमारी बातचीत को रोकते हैं और एक मधुर सा गाना सुनते हैं। भाई कौन हो बताओ? हम तो सहेली हैं आपकी, और हम शुरू में ही बता चुके हैं कि ये सहेलियां कौन हैं। अब ये बताते हैं कि भाई ओणम का जो उत्सव है ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो कि मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह के 22वें नक्षत्र पर पड़ता है। और चिंगम का महीना हर साल का पहला महीना माना जाता है, जो अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर के आसपास, मतलब इसी बीच में कभी पड़ता है। और ये त्योहार केरल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है चंचल, और पूरे राज्य में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ओणम त्योहार खुशियां और आनंद का उत्सव भी है। थिरुवोणम भी एक शुभ फसल का उत्सव ही है, जिसे चावल की कटाई होने पर मनाया जाता है सोनाली। और ये पर्व भगवान वामन की जयंती और राजा महाबली की उनके राज्य में वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया था। और चंचल, ऐसा कहा जाता है कि महान राजा महाबली को भगवान विष्णु या वामन ने पाताल में भेज दिया था, लेकिन उन्हें साल में एक बार अपने लोगों से मिलने की अनुमति दी गई थी, और इस तरह ओणम के दिन उसकी वापसी का उत्सव मनाते हैं। और बस ये उत्सव आज से शुरू हो गया और अगले 10 दिन तक चलेगा। और प्रत्येक दिन जो होता है इसका वो बहुत महत्व रखता है, और इस हर दिन को बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इसे मनाते हैं। रात को गणेश जी और श्रावण देवता की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और इसके बाद में बच्चे को वामन अवतार
को समर्पित करके गीत गाते हैं। और भगवान की मूर्तियों के सामने दीप जलाए जाते हैं और पूजा पाठ के पश्चात 10वें दिन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। और पूजा पाठ के साथ ही ओणम का पर्व अपने व्यंजनों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, राजा महाबली के स्वागत के लिए पुक्कलम नामक फूलों की सजावट की जाती है, जिन्हें घरों के सामने जमीन पर रखा जाता है। और इस उत्सव के दौरान खाए जाने वाला जो खास भोजन है वह है ओणम साध्या, जो पूरी तरह से शाकाहारी भोजन है, जिसे केले के पत्तों पर बहुत सारे व्यंजनों के साथ में ये चीजें परोसी जाती हैं। अब जैसे व्यंजन है, ये 8 तरह के व्यंजन खास तौर पर बनाए जाते हैं। इसमें कलन करी, इस करी को केरल में काफी पसंद किया जाता है। जीरा चावल है, फिर सांबर है, अवियल है, रसम है, खीर पायसम है, पापड़म है और खट्टा रायता है। ये जो थाली जो है ना, ये केले के पत्ते पर जो सर्व की जाती है, तो उसका एक आनंद ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल पारंपरिक अगर व्यंजन आप आनंद उठाना चाहते हैं तो पारंपरिक तरीका ही होना चाहिए। आप उसको थाली में लेकर खाएंगे तो शायद वो मजा भी ना आए जो केले के पत्ते पर आता है। पंगत में बैठ के जो खाते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप होता है। तो बैठ के शांत मन से, शांत चित्त से जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका एक आत्मिक आनंद अलग ही मिलता है। और जब ऐसा कोई उत्सव होता है ना, तो ये भी होता है कि परिवार के, यहाँ तक कि हमारे गली मोहल्ले गांव के, शहर भर के लोग कई बार इकट्ठे होते हैं ना, तो एक साथ सामूहिक भोज जब होता है, उस भोज का भी एक अलग मजा होता है। जी। और केरल में ओणम त्योहार के 2 मुख्य आकर्षण है। पहला है केरल का पारंपरिक नृत्य, जिसे थिरुवथीरा कहा जाता है, और दूसरा है वल्लमकल्ली नामक नाव की दौड़। नाव की रेस है ना, जो हम देखते हैं टीवी में, कितना सुखद वो दृश्य होता है। बड़ी लंबी सी एक नाव होती है और उस पर बहुत सारे नाविक सवार होते हैं जो एक साथ चप्पू चलाकर उस नाव को भगा रहे होते हैं, और सब इसी होड़ में रहते हैं कि उनकी नाव को जीत मिलना चाहिए। ये बड़ा आनंदित देता है। ओणम और एक ऐसा त्योहार है जो वसुधैव कुटुंबकम यानी सार्वभौमिक भाईचारा का संदेश देता है। केरल का रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो उनका धर्म कोई भी हो, सभी केरलवासी ओणम को समान उत्साह के साथ मनाते हैं। और केरल सरकार ने 1960 के दशक में इसे आधिकारिक अवकाश भी दिया है, घोषित किया है। और हमारे श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं। चलिए अब एक संदेश में पढ़कर बताती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ओणम एक प्रमुख त्योहार है जो मुख्य रूप से केरल का, भारत का जो केरल प्रदेश है वहां पर मनाया जाता है। और ये त्योहार भगवान वामन और राजा महाबली की कहानियों से जुड़ा है, और हमने भी थोड़ा सा इसी कहानियों की जानकारी दी जी। और फसल की कटाई के साथ भी ये मेल खाता है। बहुत सारे त्योहार, सिर्फ यही नहीं, भारत में बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन समय पर ये मनाए जाते हैं। बैसाखी है, वो भी फसल कटने पर मनाया जाता है। इसी तरह से असम में एक मनाया जाता है ना त्योहार, वो भी फसल की कटाई का ही होता है। बिहू जो है, बिहू भी फसल की कटाई का ही त्योहार है। सिर्फ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। तो ये होता है अपने प्रकृति से और अपनी संस्कृति से जुड़ने का तरीका। एक हमारे साथी लिखते हैं, ओणम थिरुवोणम भाई, ये अपने केरल राज्य का एक प्रमुख पर्व है जिसे हर जगह बसे केरल वासी बड़े ही चाव से हर साल मनाया करते हैं। इसमें नौकायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नए फसल, ईद मिलाद यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन और उनकी जीवन और शिक्षाओं को सम्मान देने का दिन होता है ये। और इसे मौलिद या मिलादुल नबी के नाम से भी हम जानते हैं। ईद मिलादुल नबी रबीउल अव्वल महीने की 22 तारीख को मिलादुल नबी के दिन मनाया जाता है। और उनका जो पूरा जीवन काल था वो ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित था, और इसी बात पर उन्होंने जोर दिया था। और मिलादुन नबी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कई कार्यक्रम होते हैं। इससे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने के लिए काम से समय निकालने का मौका भी मिलता है। और इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि समाज में पसरे अंधकार और बुराइयों से जब सभी परेशान थे, ऐसे में मोहम्मद साहब इस धरती पर आए ताकि लोगों को अमन का पाठ पढ़ा सके। और जब पाठ की हम बात कर रहे हैं कि लोगों को कोई पाठ पढ़ाए, शिक्षक भी एक ऐसी ही भूमिका निभाता है जब वो बहुत सारे जो उसके विद्यार्थी होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का दिया जलाता है। और ये काम शिक्षक का होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये सिर्फ एक सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के महत्व के प्रति समर्पित एक दिन है। और इस खास दिन, तारीख वाले दिन को ही शिक्षक पढ़ा सके। और जब पाठ की हम बात कर रहे हैं कि लोगों को कोई पाठ पढ़ाए, शिक्षक भी एक ऐसी ही भूमिका निभाता है जब वो
बहुत सारे जो उसके विद्यार्थी होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का दिया जलाता है, और ये काम शिक्षक का होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, और ये सिर्फ एक सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के महत्व के प्रति समर्पित एक दिन है। और इस खास दिन, तारीख वाले दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में चुनने के पीछे एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि ये दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी है। वो एक महान दार्शनिक और विद्वान होने के साथ एक शिक्षक भी थे। सोनाली, ऐसा बताया जाता है कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो जो उनके कुछ शिष्य थे वो मिलकर उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। तो इस पर उन्होंने कहा, जब ये जन्मदिवस मनाने की अनुमति वो मांग रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन से, तो उन्होंने इस बात पर मुस्कुराकर अपने शिष्यों से कहा कि अगर आप सब वास्तव में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए। और बस कह सकते हैं कि तभी से ये 5 सितंबर का जो दिन था, इसे टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। और हमारे जीवन में जितना महत्व शिक्षा का है, उससे अधिक शिक्षक का है। शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि जीवन जीने का असल तरीका भी हमें सिखाते हैं। एक दीपक की तरह खुद जलकर अपनी शिक्षा के प्रकाश से विद्यार्थियों को रोशनी देते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही एक छात्र की सोच, उसका व्यक्तित्व और उसका भविष्य संवरता है। इसलिए यह दिन का महत्व किसी के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम जब छोटे थे तो अब याद है स्कूल में कितने सारे कार्यक्रम हुआ करते थे इस दिन पर। और बहुत सारे कॉलेज, शिक्षक स्कूलों में आज भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हैं। कई बार तो हम हाथ से बनाकर कोई ग्रीटिंग कार्ड उन्हें दिया करते थे, फूल देते थे, कोई तोहफा देते थे। ये सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका होता है। अपनी भावनाएं और सम्मान हम उन्हें प्रेषित कर रहे होते हैं इस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज टीचर्स डे है और करते हैं गुरु का सम्मान। गुरु हमारे मार्गदर्शन देते हैं हमको ज्ञान। गुरु बिना हम पाठ में अकेले रास्ते हैं, पर मंजिल नहीं। सदा सदा करते गुरु को हम प्रणाम। हम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि शिक्षक दिवस कल है, बस इसके बारे में बात हम आज कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि साथ साथ शिक्षक के साथ साथ हमारे माता पिता, गुरुजनों का भी हमें सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें बचपन से सिखाया गया है। और इस सीख को हमें गांठ बांधकर उम्र निभाना चाहिए। जी, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखकर भेजा है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हम अपने शिक्षक को फूलों का गुलदस्ता और कार्ड भेंट किया करते थे। उस दिन एक फ्लैग हमें मिलता था जो हम अपनी ड्रेस पर लगा लिया करते थे, और सभी छात्रों को एक दान पत्र में उसके बदले कुछ पैसा डालना होता था, जो शिक्षकों के फंड में जाता था। और स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चला करता था। तो इस तरह से कई बार जब फंड इकट्ठे किए जाते हैं तो स्कूल में जब कोई फंक्शन मनाया जाता है तो ये उसके लिए काम आता है। और हम कह रहे हैं ना कि ये अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका होता है। आप भले उनको कुछ राशि भेंट ना करें, आपने सम्मान उनका अगर जीवन पर्यंत किया तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं चंचल, जिसमें कि बहुत बड़े होने के बाद में, एक बहुत ऊंचे पद पर जाने के बाद भी वे अपने शिक्षकों को, कुछ लोग जो हैं भूलते नहीं हैं और उन्हें अपने घर में सम्मान से बुलाते हैं। कुछ लोग तो उनके चरणों को धोकर चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। बस ये हमें इन सभी को देख के एक सीख मिलती है कि कितने भी ऊंचे पद पर चले जाए, पर जिन्होंने हमें, जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, लायक बनाया, तो उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जैसे तुमने कहा था ना कि वो एक दिए की भांति होते हैं जो अपने रोशनी से सबको रोशन कर देते हैं, उसी तरह से एक चित्रकार भी होता है, एक शिक्षक, जो अपने छात्र के जीवन में रंग भरता है। ऊंचा दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊपर शिक्षक को माना जाता है। इस पर एक दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, काफी प्रचलित है। और ये दोहा हम बहुत बार बोलते हैं, पर जरूरत होती है कि इसे अमल में लाने की, है ना। हमारे एक और श्रोता का संदेश हम तक पहुंचा है। ये लिखते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो हम बता दें कि शिक्षक दिवस आज नहीं है, वो कल है। लेकिन सखी सहेली प्रोग्राम का प्रसारण नहीं होगा, इसलिए हम इसकी जानकारी आज ही बता रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि अपने शिक्षक
रूपी गुरु को सम्मान का दिन होता है ये। मेरे लिए सखी सहेली भी एक ऑन एयर स्कूल है और सखी सहेली की सारी उद्घोषिका भी मेरी शिक्षिका है, जो हमें जीवन के विविध विषयों और पहलू की जानकारी देने का प्रयास पूरे दिल से करती हैं। तो हम सम्मान करते हैं इनके संदेश का। लेकिन देखिए क्या होता है कि आप कहीं से किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, तो उसको शिक्षक मान लेना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा को मानना बहुत जरूरी होता है। और हम भी सीखते हैं। अब जैसे श्रोता बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख कर भेजते हैं, उसमें से भी हमें बहुत प्यारा सा संदेश मिल जाता है, तो हम भी उन्हें अमल में लाते हैं। कई बार जाने अनजाने छोटे बच्चों के मुख से भी हम ऐसी बात लगता है कि हमें लगता है कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी, और हमें अपने आप को कई बार लगता है कि हम बहुत छोटे हो गए इनके सामने, तो वो कद हमारा छोटा महसूस होने लगता है हमें। लेकिन इसीलिए जो हमें कहीं से भी शिक्षा दे वो हम शिक्षक के रूप में हमारे सामने आ जाता है, और उसकी उम्र मायने नहीं रखती है, बस दर्जा जो है वो मायने रखता है। बहुत सही बात आपने कही। और पुराना ज़माना याद आता है ना चंचल, जब हमारे गुरु अगर हमने कुछ गलत काम कर दिया तो हमें एक चपत भी जड़ देते थे। हाँ। तो उस वक्त बुरा लगता था हमें कि अरे हमें तो डांट पड़ी, हम सबके सामने हमें मार पड़ी। पर आज सोच के हमें अच्छा लगता है ना कि अरे वाह, उस वक्त हमारी इस गलती को उन्होंने मिटाया नहीं होता, अगर हमें मारा नहीं होता, डांटा नहीं होता, अगर वो गलती हमारी खत्म नहीं होती, तो आज हम कुछ एक गलत काम कर सकते थे जीवन में जहाँ आके। प्यार से आप समझा सकते हैं किसी को तो प्यार से समझाइए, लेकिन अगर थोड़ी सख्ती की जरूरत है तो जितनी जरूरत है उतनी सख्ती कर लेना भी सही है। क्योंकि है ना, प्यार एक लिमिट तक प्यार बच्चों को है ना अच्छा रहेगा, पर लाड़ प्यार, बहुत ज्यादा प्यार है ना बच्चों को जिद्दी बना देता है। बच्चे बिगड़ सकते हैं कि ठीक है, हमें ऐसा लगता है क्या बच्चे ने खिलौना ही तो मांगा है ना, लेकर देते हैं, पर उसकी ये आदत आगे जाके उसे बहुत ज्यादा अगर जिद्दी बना दे तो यह बहुत गलत हो सकता है। तो आदत जिद मत बदलने से पहले ही उसे रोक लेना है। यहाँ थोड़ा सा हम रोक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली, और आपके साथ आज सखियां हैं चंचल वर्मा और सोना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली, और आपके साथ आज सखियां हैं चंचल वर्मा और सोनाली पाठक। और जैसे जिद्दी बच्चों की बात चली, तो हमारे एक सखी ने बहुत अच्छी संदेश लिखकर भेजा, एक अच्छी बात लिखकर भेजी है। कहते हैं कि जिद्दी बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, उनकी जिद को सही दिशा देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी सही चीज़ के लिए जिद करता है तो उसे सही तरीके से पूरा करना चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे ने जिद की कि उसे कोई विशेष खिलौना चाहिए, तो उसे समझाना चाहिए कि वो अगर वो आने वाले इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसे वो खिलौना मिलेगा। उससे बच्चे की जिद भी पूरी होगी और उसे पता चलेगा कि दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम भी करना पड़ता है। पर बिल्कुल, बच्चे का जिद्दी होना मतलब माँ बाप के लिए एक बड़ी चुनौती होती है ये कि किस तरह से उन्हें संभालना है या समझाना है। और इस तरह के बच्चों की परवरिश कई बार माता पिता को थोड़ा सा उलझन में, परेशानी में भी डालती है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी जब हो जाते हैं तो उनको संभालना क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो शुरुआत में ही इन चीजों को संभालना जरूरी है। कितनी जिद पूरी करनी है, कितना उन्हें रोकना है, इसकी समझ
माता पिता को शुरू से समझनी है। और जिद, चिड़चिड़ापन और अपनी बात को मनाने के चक्कर में ऐसे बच्चे माता पिता की कोई बात समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे में अपनी बातें बच्चों को समझाना यानी पेरेंट्स के लिए यानी माता पिता के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। इसके चलते धीरे धीरे बच्चों पर से माता पिता का पूरा नियंत्रण चला जाता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिद्दी बच्चे हमेशा बहस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्हें ये अवसर ही ना दें। बच्चों को जो भी कुछ कहना है उसे सुने और तर्क करने की बजाय उसे बातचीत में बदल दें। जब उन्हें ये दिखता है कि आप उनके पक्ष को सुनने के लिए भी तैयार हैं, तो बच्चे आपकी बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। हमेशा बच्चों को ये एहसास करवाना जरूरी है। भी स्कूल से आते हैं तब से लेकर सिर्फ सोने के वक्त ही शांत रहते हैं। काफ़ी जिद्दी है। छोटा तो फिर भी ठीक है, लेकिन बड़ा बहुत जिद्दी है। हम लोग से तो जिद के समय संभाले नहीं संभलता, लेकिन दादी माँ के समझाने के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। हमारी माँ बोलती है बच्चा मराज है, बच्चे को कान छेदवा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। बिहार में ऐसे ग्रामीण इलाकों में होता है। हाँ, ये बहुत सारे ऐसे टोटके होते हैं कि भाई कान छिदवाने से बच्चों की जिद रुक जाती है। कुछ ऐसा कहा जाता है कि या फिर इन्होंने जो कहा इन्होंने कि दादी माँ के समझाने से, तो घर में भी ऐसी कोई व्यक्ति होना चाहिए, घर में ऐसे कोई इंसान होना चाहिए जिनका थोड़ा सा डर बना रहे बच्चों से। तो नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, एकल परिवार हो रहे हैं, तो बच्चे किसी से नहीं डरते हैं, बल्कि माता पिता ही बच्चों से डरने लग गए कि ये रोने लगेगा तो हमारा सब काम रह जाएगा। तो ठीक है, क्या मांग रहा है, आइसक्रीम मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, जो मांग रहा है मंगवा दो और इसे चुप करवा दो। पर ये गलत है। ये आदत बाद में जाके बहुत गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में सोनाली, ये जरूरी है कि बच्चों को समझदार बनाने के लिए थोड़ी समझदारी अपने माता पिता को भी अपने अंदर लानी होगी। मतलब उनके हाथ में समझदारी से पेश आना होगा, क्योंकि अगर बच्चों को समझाने के लिए किसी तरह का गलत व्यवहार वो अगर करेंगे, यानी कि सख्ती में मारपीट को अगर वो इस्तेमाल करेंगे, तो बात बनने की बजाय हो सकता है कि बिगड़ जाए। इसलिए बच्चों की बात को अच्छे से सुने और उन पर गुस्सा बहुत ज्यादा ना करें। और जैसा हमारे श्रोता ने भी लिखा है ना कि उनकी बात को अगर वो जिद है तो उसे बातचीत में बदल दीजिए। वो बहस करना छोड़ के बात को समझने लग जाएगा। और एक बात है चंचल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पापा ने मना किया है कोई चीज लेने के लिए, तो मम्मी क्या करती है, चुपचाप से दे देती। उसे बहुत लाड़ दुलार आता है बच्चे के प्रति। तो ये गलत है। अगर पापा मना कर रहे हैं तो मम्मी को भी नहीं देना। अगर मम्मी मना कर रही है तो पापा को भी मना करना है। दोनों को एक दूसरे के एक मत रहना है कि नहीं, अगर माँ नहीं बोल रही है तो सचमुच हमें साथ देना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि चलो मम्मी नहीं दे रही तो पापा से मांग लेते, पापा नहीं दे रहे तो मम्मी से मांग लेते। तो इस वक्त एक और तरीका वो अपनाते हैं, बात बात पे रूठ के बैठ जाएंगे और फिर माता पिता को उन्हें मनाना पड़ता है। बात बात में रूठना नहीं चाहिए ना। बच्चों की जिद पूरी ना हो तब वो रूठ जाते हैं। और बस उन्हें मनाना कैसे है, ये भी एक कला की बात होती है और माता पिता को ये कला सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को रूठा हुआ भी बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता और बार बार उसकी जिद भी पूरी नहीं की जा सकती। तो हमारे एक श्रोता ने एक जानकारी वो चाहती हैं, वो लिखती हैं कि मुझे कुछ कहना है कि जिद्दी बच्चों को कैसे संभालना है, इस विषय पर थोड़ी जानकारी मुझे भी चाहिए और मैं आपकी बातें ध्यान से सुनूंगी, क्योंकि मेरा एक नाती है जो बहुत जिद्दी है। खासकर जब उसकी वस्तु को कोई छू ले या ले ले तो वो नाराज हो जाता है। उससे छोटा एक और नाती है, दोनों पर इसी बात में झगड़ा होता है, तो उनको संभालना बड़ा असंभव सा हो जाता है। और जब बच्चे दो होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपस में किसी चीज को लेकर अपनी अपनी चीजों को वो संभालने लगते हैं, अपनी चीजें एक दूसरे के साथ में देना नहीं चाहते। तो बच्चों को ये बात समझाना, अब कैसे समझाना है ये थोड़ा सा आपको भी जानना होगा। इसके पीछे ना बहुत सारी कहानियां भी हैं। हाँ, आप किसे सुनाइए और वहां से उस बच्चे के ध्यान को थोड़ा सा हटा दीजिए कि वो उसे ध्यान ही ना रहे। और अब बच्चे को ही कहिए कि भाई तुम्हें भी तो इसकी खिलौनों से खेलना होता है, तो अपना खिलौना भी इसको दे दो। अब जैसे भगवान कृष्ण की कहानी कि जब वो खेलते थे बाल गोपालों के साथ में, तो घर से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें, कोई पोहा लेकर आता था और उसको मिल बांट कर खाते थे, उसका आनंद कुछ और होता था। ऐसे कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से जब बच्चों को दे तो समझाए और प्यार से समझाए तो बच्चे समझ जाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे कुछ कहना है, जिद्दी बच्चों को कैसे संभाले। जब बच्चे अक्सर जिद करते हैं, उन्हें मार देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, तो बहुत सारी जो है ना
हमारी शक्ति है ना वो बहुत खर्च हो जाती है, तो इनके बच्चों की ज़िद पूरी नहीं होती। तो ऐसा करने से इन्हें बच्चों की ज़िद पूरी करना चाहिए। इन्होंने बहुत लंबा सा मैसेज लिखकर भेजा है कि प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी है, प्यार से समझाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे और आपको इज्जत भी देंगे अगर प्यार से समझाएंगे तो। इससे मिलती जुलती ही बात एक और संदेश में है, जिन्होंने हमारे साथी ने लिखा है कि सबसे पहले अपने व्यवहार पर ध्यान दें, ध्यान रखें कि बच्चे के सामने आक्रामक तरीके से व्यवहार ना करें, अपना गुस्सा जाहिर ना करें। आप एक अभिभावक के तौर पर अपने बच्चे या परिवार के सदस्य, किसी भी सदस्य के प्रति अगर आक्रामक हैं तो यही व्यवहार आपका बच्चा भी आपके साथ में कर सकता है। तो ये बात ये समझिए, बहुत सही बात लिखी है, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करते हैं ना बच्चा बिल्कुल देखा सीखे वैसे ही सीखते हैं। तो बच्चों के सामने बहुत संयत भाव से हमें व्यवहार करना चाहिए। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बचपन का एक सामान्य चरण हो सकता है, लेकिन लगातार नकारात्मक व्यवहार एक समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसे संभालने के लिए माता पिता शांत रहे, बच्चों को विकल्प दे, एक निश्चित दिनचर्या बनाए, छोटी छोटी बातों पर बहस ना करे और सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रशंसा करे। अगर जिद्दीपन हद से ज्यादा हो रहा है तो ADHD या अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का लक्षण हो सकता है, जिसके लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है इन्होंने कि हम ऐसा करते हैं ना कि इन सब बातों के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं है, जबकि इन सभी के लिए भी बहुत समस्याओं का समाधान है डॉक्टर के पास जी। तो ज़रूर जाए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जिद्दी या हठी बच्चों को संभालना बड़ा पेचीदा काम है। उनके नाज नखरे कई अभिभावक सह लेते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं सहता। हमें अपने बचपन की एक स्मृति याद है। हमने अपने पिताजी से कुछ स्पेशल चीज अगर मांगी तो उन्होंने हमें यही कहा, यो तो ढेड़ों घड़ों। और एक बार जब हम जालंधर की रेल में जा रहे थे तो खिड़की की सीट नहीं मिलने पर हमारे पापा तब भी यही कहते थे कि यो तो घड़ों ढेड़ों है सा। तो ये जो इन्होंने अपनी लोक भाषा में कुछ लिखा है, इसका अर्थ हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं जी। पर जो कुछ भी है कि उन्होंने कहा कि तो लड़का टेढ़ा है, ये सीधा नहीं होने वाला ऐसा मैंने अंदाज लगाया है। वैसे हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई आम घर में ये समस्या होती है, पर लोग अक्सर बच्चों ने जिद की कि उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, पर ये समस्या का समाधान नहीं है, अंत नहीं है, बल्कि इससे और भी समस्या जो है बिगड़ सकती है। तो ये समस्या का समाधान नहीं है। पर बीच बीच में से गाना सुनना बिल्कुल सुन लेते हैं। सोनाली, एक बड़ा अच्छा संदेश है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि घर से बाहर कुछ बच्चे जिद करने लगते हैं। मैंने स्वयं को देखा है। लगभग एक 5 वर्ष का बच्चा मॉल में खिलौने की दुकान पर मचल गया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वो ना माना और जमीन पर लौट गया। उसकी माँ ने धीरे से दुकानदार से बच्चे का ख्याल रखने को कहा और स्वयं आगे बढ़ गई। मुझे नहीं खरीदना है, तुम फर्श पर लेटे रहो, कोई बात नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। जब बच्चे ने सुना तो इतना सुनते ही बच्चा जो पहले लौट रहा था जमीन पर, जैसे ही उसने देखा कि माँ आगे बढ़ रही है, वो जल्दी से वहां से उठा और बोला, सॉरी मम्मी, अब नहीं करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और अपनी माँ की तरफ दौड़ गया। अब वो अपनी जिद को भूल चुका था, क्योंकि उसे ये डर लग रहा था कि कहीं माँ उसे छोड़कर सचमुच ना चली जाए। ये बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों के डर से कि अरे क्या बच्चा रो रहा है, माँ एक चीज़ भी लेकर नहीं दे रही, इस डर से, या फिर अरे रो रहा है, लोगों के सामने कैसा हमें शर्म आ रही है, तो हम ऐसे डर के मारे, शर्म के मारे हम ले देते हैं। पर ये बहुत अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश किया कि बच्चे अगर बिना मतलब जिद करें तो उनकी जिद कभी भी पूरी नहीं करना है। पर बच्चे अगर हमें ऐसी जिद करे कि अभी हमें घूमने ले जाओ, कहीं बहुत दिन से हमें किसी जगह नहीं ले गए, तो मॉल में ले जाने की बजाय किसी और जगह ले जाइए। हाँ, तो अगर ऐसे कहीं दूर दराज प्रकृति के सानिध्य में अगर हम वक्त गुजारे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और पूरा परिवार भी खुश हो जाएंगे। तो कहीं कहाँ घुमाने ले चल रही हो आज? तो पर्यटन की जानकारी में आज हमारे पास है कसौली, जो है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित छोटी सी छावनी नगर यानी कैंट पे एरिया है ये, जो कि बहुत खूबसूरत है, शांत है और पहाड़ी जगह है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ के नज़दीक होने के कारण एक वहाँ के लोगों के लिए तो खास तौर पर एक लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन भी है। और ऊंचाई वाली जगहों से पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाके
बहुत अच्छे से यहाँ से देखे जा सकते हैं। चंडीगढ़ कसौली से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है और 1.5 घंटे के अंदर ही कसौली हिल स्टेशन तक पहुँच जाते हैं लोग। और ये शिमला के दक्षिण में स्थित 77 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और शिमला की टॉय ट्रेन पर घूमते हुए पहाड़ियों के पास पहुंचने पर कसौली दिखाई देता है। अपनी सफाई और सुंदरता के कारण मशहूर कसौली में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसे छोटा शिमला भी कहा जाता है। कसौली अपने औपनिवेशिक वास्तुकला, घने देवदार के जंगल, हिमालय के मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ देवदार, फल, रेडोडेंड्रॉन के घने जंगल हैं जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ये पर्वतीय प्रदेश अखरोट, ओक और विलो के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कसौली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और घाटियाँ मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ ब्रिटिश काल की कई विक्टोरियन इमारतें और हेरिटेज मार्केट देखने को मिलते हैं जो इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी देते हैं। बिल्कुल, उस जमाने में भी जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो जिन हिस्सों में गर्मी बहुत ज्यादा होती थी तो जब वो उन्हें ठंडक का कुछ एहसास लेना होता था तो वो ऐसे ही पर्वतीय प्रदेशों पर जाया करते थे। इसीलिए जो वहाँ की कुछ इमारतें हैं वो जैसे हमारे श्रोता भी इस बारे में लिख रहे हैं कि इस तरह की इमारतें यहाँ बहुत बनी हुई हैं। तो घूमने की जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर बैप्टिस्ट चर्च और क्राइस्ट चर्च है। कसौली के सबसे पुराने चर्च है और अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। क्राइस्ट चर्च कसौली के केंद्र में बना है जो बस स्टैंड के नजदीक और मॉल रोड के पास में स्थित है और सुंदर देवदार के पेड़ों के बीच बना ये चर्च बहुत ही आकर्षक और एंग्लिकन है। इस चर्च को साल 1853 में वास्तुकला की गॉथिक शैली में बनाया गया है और ब्रिटिश काल में बना हुआ हिमाचल के बहुत पुराने चर्चों में से ये एक है। इसकी वास्तुकला और रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए इसे जाना जाता है और चर्च का निर्माण जब हो रहा था तो इसमें जो रंगीन शीशे लगाने थे उन्हें खास तौर पर इंग्लैंड से मंगाया गया था और ये चर्च सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और अक्सर ऐसा होता है ना, चोटियों पर ना भगवान शिव का मंदिर स्थित होता है। तो यहाँ पर भी बाबा बालकनाथ का मंदिर है। ये पहाड़ी चोटी पर बना मंदिर है। गुफा मंदिर भगवान शिव के प्रबल अनुयायी बाबा बालकनाथ को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर कसौली से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बाबा बालकनाथ को कार्तिकेय का अवतार भी माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे मंदिरों के साथ जो श्रद्धालु हैं अपनी धारणाएं जोड़ देते हैं। कसौली का ये बहुत बड़ा मंदिर है और टैक्सी से आसानी से यहाँ पर जो पर्यटक है वो पहुंच सकते हैं। 9 बजे सुबह ये मंदिर खुल जाता है और दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। शाम के समय 4 से 7:30 बजे तक खुला रहता है। पहले एक गाना सुन ले आगे बढ़ने से पहले। सुनते हैं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से शहर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप घूमने जाएंगे तो है मॉल रोड और ये एक हेरिटेज मार्केट है जो कसौली का मुख्य बाजार है जहाँ पर आप जो पारंपरिक वस्तुएं उसकी खरीदारी कर सकते हैं पर्यटक और कुछ खाने पीने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। फिर आता है एक मंकी पॉइंट जिसे संजीवनी हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये कसौली की ऊंची जगहों में से एक है। हनुमान जी का छोटा सा एक यहाँ पर मंदिर है और बहुत प्रमुख दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आसपास की जो पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं नज़ारे वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। साथ ही गिलबर्ट ट्रेल ये कसौली क्लब से शुरू होकर एयरफोर्स स्टेशन पर खत्म होने वाला एक खूबसूरत ट्रेल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों और सुंदर प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए ये जाना जाता है। साथ ही सनसेट पॉइंट है। कसौली में सनसेट पॉइंट को पहले हवा घर के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही कसौली ब्रूरी है ना, ये ब्रूरी जिसे 1820 के दशक में स्थापित किया गया था स्थानीय पेय पदार्थों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक सनराइज पॉइंट भी है जहाँ जाकर प्रकृति के बीच अपनी सुबह को आप खुशनुमा बना सकते हैं। जो भी पर्यटक यहाँ जाते हैं, यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है, गोरखा किला है और ये ऐसे स्थानों पर भी पर्यटक जा सकते हैं। और इसके अलावा 4-5 किलोमीटर दूरी पर मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा है जो अपने गर्म पानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर तक कसौली घूमने जा सकते हैं। यहाँ तापमान 15 से 25 के बीच में होता है। सर्दियों में जाते हैं जब बर्फ बहुत होती है और गर्मियों में जाते हैं जब हमें ठंडक का एहसास मिलता है।